शामली में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित शामली रेलवे स्टेशन का शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इस अवसर पर रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विधान परिषद सदस्य एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल, एमएलसी वीरेंद्र सिंह, पूर्व विधायक तेजेंद्र निर्वाल, नगर पालिका चेयरमैन अरविंद सांगल, कपिल पवार, अंकित गोयल सहित जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधे प्रसारण भी देखा गया। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामली रेलवे स्टेशन को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया गया है। स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जिससे यात्रा अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और आधुनिक बन सके। स्टेशन परिसर में बेहतर प्रतीक्षालय, आधुनिक यात्री सुविधाएं, सौंदर्यीकरण और सुगम आवागमन की व्यवस्था विकसित की गई। इसका उद्देश्य रेलवे यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के साथ साथ क्षेत्र के समग्र विकास को गति देना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे तेजी से आधुनिक हो रही है। देश भर में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है और यात्री सुविधाओं में लगातार विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक रेलवे नेटवर्क विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे का विकास केवल परिवहन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और रोजगार को भी नई दिशा देता है। एमएलसी एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने कहा कि शामली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास जनपद के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे न केवल यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है, जिसका लाभ आने वाले समय में पूरे क्षेत्र को मिलेगा। मोहित बेनीवाल ने इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री से महत्वपूर्ण मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ के बीच संचालित नमो भारत कॉरिडोर का भविष्य में शामली तक विस्तार किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि यदि यह परियोजना शामली तक पहुंचती है तो कैराना, शामली और आसपास के क्षेत्रों के लाखों लोगों को दिल्ली एनसीआर तक तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। इससे रोजगार, शिक्षा, उद्योग और व्यापार के नए अवसर भी विकसित होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि शामली की बढ़ती आबादी, औद्योगिक संभावना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बढ़ते संपर्क को देखते हुए आरआरटीएस कॉरिडोर का विस्तार जनहित में आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी और क्षेत्र की कनेक्टिविटी पहले से अधिक होगी। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अतिथियों ने प्रधानमंत्री मोदी तथा रेल मंत्रालय का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास जताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के माध्यम से रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का अभियान भविष्य में भी इसी गति से जारी रहेगा और शामली जनपद रेल अवसंरचना, यात्री सुविधाओं तथा कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित करेगा। स्टेशन के पुनर्विकास को स्थानीय लोगों ने भी जनपद के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। आज शामली पहुंचे हैं, क्या लोकार्पण हुआ है, किस तरीके से लोकार्पण हुआ है, क्या क्या नई नई गतिविधियां? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ की लागत से 1340 स्टेशनों को पुनर्विकसित करने का लोकार्पण शिलान्यास किया था। उस क्रम में अभी भी 999 स्टेशन निर्माणाधीन है, बाकी निर्माण हो चुके और आज 75 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। पूर्ण विकसित, सुविधाओं से युक्त, वेटिंग हॉल बहुत बढ़िया, प्लेटफार्म विकसित, फुटओवर ब्रिज चौड़े, एक्सेलरेटर, लिफ्ट, इस तरह की सब दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं देकर हर स्टेशन को पुनर्विकसित करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री जी के द्वारा किया गया है। और आज उसी क्रम में शामली का भी लोकार्पण हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज कई रेलवे लाइन 8,000 करोड़ की योजनाओं को जालंधर कैंट स्टेशन से जनता के लिए या तो शिलान्यास किया है या समर्पित करने का काम किया है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।